इस मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र की डेप्थ्स को दिखाया जाता है, जहां समुद्र के नीचे अर्थ से खतरनाक किस्म की गैस निकल रही थी। जिसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनके नाम रेंडल और एमिली होते हैं, और वो दोनों रेंडल के पेरेंट्स के बीच हाउस में छुट्टियां गुजारने आते हैं। उस घर के आसपास बहुत से घर थे, लेकिन वो सब के सब खाली थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सब बीच हाउसेस थे, यानी खास ओकेजन्स के लिए बनाए गए थे। वहाँ रेंडल और एमिली अकेले होते हैं। जैसे ही एमिली वॉशरूम में जाती है, उसे पानी कुछ अजीब सा लगता है। अब एमिली जब कैबिनेट खोलती है तो वहाँ उसको बहुत अजीब सी बहुत ज्यादा मेडिसिन नजर आती हैं। उसको ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं रहता था। और जब वो किचन में जाती है तो और ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि किचन की हालत देख के ऐसे लगता है जैसे इनके अलावा भी कोई यहाँ पे रहता है। अब जैसे जैसे वो घर को एक्सप्लोर करती है, वो देखती है कि यहाँ पे तो बहुत कुछ अजीब है। तभी एक औरत उसके सामने घर के अंदर आती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चुपके से उस औरत को देखने लगती है। जिसके बाद वो ऊपर रूम में रेंडल को बुलाने चली जाती है, लेकिन वो औरत उसके पैरों की आवाज सुन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जब रेंडल वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब वो लोग पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं और उनको वो औरत एक कोने में छुपी मिलती है। तभी रेंडल उस औरत से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आई हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं। अब वो औरत ऐसे बिहेव करती है जैसे वो घर उसी का हो। तभी उसका हस्बैंड मिच आ जाता है और बाद में पता चलता है कि रेंडल के पेरेंट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मिच रेंडल को बताता है कि वो रेंडल के पेरेंट्स की मर्जी से ही यहाँ पे रह रहे हैं। एमिली को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आई थी और यहाँ आके उनको पूरी फैमिली ही मिल गई। रेंडल को उनके साथ रहने पे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन एमिली कहती है कि हम यहाँ कहीं रेंट पे रह लेंगे। लेकिन मिच इस बात पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग हमारे साथ रहोगे, और वहीं मिच इनको डिनर के लिए इनवाइट करता है। एमिली को बहुत बुरा लगता है और वो घर के बाहर आके बैठ जाती है, जहाँ उसे एक बहुत अजीब सा कीड़ा नजर आता है जो कि हिल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अब रात को वो सब साथ में डिनर करने लगते हैं। डिनर में ऑयस्टर्स भी होते हैं। वहाँ एमिली के अलावा सब ऑयस्टर खा लेते हैं। एमिली वहाँ उनको बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट रखती है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि लाइफ बहुत इनवैल्यूएबल होती है और जहाँ एलिमेंट्स के साथ उनका बहुत कनेक्शन होता है। और वो साथ ये भी बताती है कि राइट के अंदर अगर डिस्टेंस या टेम्परेचर में कोई भी चीज चेंज हो जाए तो इंसानी दुनिया खत्म हो सकती है और इस तरह कोई भी नहीं बच पाएगा। अर्थ पे सिर्फ गैस और डस्ट रह जाएगी। वहाँ बहुत से लोगों को एमिली की बातों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे। अब हमें मिच को दिखाया जाता है जिससे पानी में कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन वो ज्यादा नोटिस नहीं करता। अब हम देखते हैं कि वो लोग घर से बाहर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे उनको बहुत अजीब सा फील होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत से माइक्रोब्स हवा में उड़ रहे थे, जो कि अजीब बात थी क्योंकि माइक्रोब्स पानी में रहते हैं, न कि हवा में उड़ते हैं। मिच की वाइफ उन माइक्रोब्स को देखना चाहती थी और मिच उसको परमिशन दे देता है। वो वहाँ देखती है कि सारे माइक्रोब्स जम चुके हैं और जैसे ही वो उन माइक्रोब्स को टच करती है वो खांसना शुरू कर देती है, और ये सब माइक्रोब्स की वजह से हो रहा था। और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बहुत फॉगी वेदर था और वहाँ उनका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। अब वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है और काफी देर तक वो घर नहीं जाती। जब वो इतनी देर तक घर नहीं आती तो मिच परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रेंडल नशे की हालत में बेहोश पड़ा होता है और एमिली ये नोटिस करती है कि फॉग घर के अंदर आ रही है। अब एमिली डोर को क्लोज कर देती है क्योंकि एमिली भी फॉग की वजह से बहुत बुरी कंडीशन में आ रही थी, और यहाँ पे एमिली बेहोश हो जाती है। जब एमिली को होश आती है तो वो नोटिस करती है कि मिच की वाइफ बहुत ज्यादा खांस रही होती है। अब वो उसे देखने के लिए वहाँ जाने लगती है, लेकिन देखती है कि मिच डोर को क्लोज कर देता है। अब एमिली रेंडल को नशे की हालत में किसी तरीके से बेड पे लेटाती है और फिर वो दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उनके सर में बहुत शदीद दर्द होती है और अब वो लोग बीच पे जाने का डिसाइड करते हैं। जब ये बीच पे जाने लगते हैं तो एमिली नोटिस करती है कि मिच की वाइफ जेन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। वो जब करीब जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने सारी मेडिसिन खा ली हैं, और जब वो जेन के मजीद करीब जाती है तो और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि जेन की स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो लोग बाहर बीच पे आ जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद रेंडल की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अब रेंडल वहाँ से उठ के अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो अपनी कार की कीज और अपने जूते वहीं पे भूल जाता है। अब रेंडल के वहाँ से जाने के बाद वहाँ मिच आ जाता है। अब जब रेंडल घर पहुँच जाता है तो वो देखता है कि पानी का कलर और स्मेल बहुत अजीब सी हो रही है। अब रेंडल वापस बीच पे जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है वो मिच है, लेकिन गाइस मिच तो बीच पे था, तो वो कौन था? अब दूसरी तरफ हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिच समंदर में स्विमिंग करने चला जाता है और देखते ही देखते वो वहाँ पे गायब हो जाता है। अब एमिली टेंशन में उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन गलती से वो अपना पैर जेलीफिश के ऊपर रख देती है। अब जेलीफिश उसे काट लेती है। एमिली को ऐसे फील होता है कि जैसे कोई कीड़ा उसके पाँव के अंदर चला गया है। जैसे ही वो ध्यान देती है तो उसे बीच पे हर तरफ मुख्तलिफ जेलीफिशेस दिखाई देती हैं। अब एमिली बड़े मुश्किल से अपने घर तक पहुँचती है और वहाँ वो अपने किचन में जाती है और किसी चीज से उस कीड़े को निकालने की कोशिश करती है।
जैसे वो उसे निकालती है उसे पता चलता है कि जेलीफिश का ही एक पार्ट है। उसके बाद एमिली अपने पैर की पट्टी करती है और अब वो वापस जाने ही लगती है कि वो वहाँ पे देखती है कि रेंडल बहुत अजीब तरीके से क्रॉल कर रहा होता है। अब एमिली फील करती है कि रेंडल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी वहाँ पे जेन भी आ जाती है और उसकी तबीयत भी बहुत खराब होती है। वो भी बहुत अजीब तरीके से क्रॉल करके आती है। अब एमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रेंडल को लेके वहाँ से चली जाती है और किसी दूसरे घर में जाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। अब ये लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो गाड़ी की चाबियां थी, ना फोन, ना कुछ और चीज, क्योंकि ये सब चीजें वो लोग बीच में भूल आए थे। अब वो पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते रात हो जाती है और इतना ज्यादा फॉगी वेदर होता है। इस फॉगी वेदर में रेंडल की हालत मजीद खराब होने लगती है। अब एमिली को वहाँ पे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें उसको रेडियो मिल जाता है। अब वो उस रेडियो से कांटेक्ट करती है और उसको वहाँ पे रिस्पॉन्स आता है कि वो जगह बहुत डेंजरस है। उसको लगता है कि फॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम फॉग की बात नहीं कर रहे। इसी दौरान वहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन बंद हो जाती है। अब एमिली अपनी जान बचाने के लिए एक घर में विंडो तोड़ के अंदर चली जाती है। अब उस घर में इन्हें टीवी मिलता है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि पूरे कंट्री का यही हाल है और ये सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि सबके साथ हो रहा है, क्योंकि पूरी कंट्री माइक्रोब्स का शिकार हो चुकी है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि माइक्रोब्स वाटर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ में हीट होने की वजह से वो सरफेस पे आ जाते हैं और फिर वो हवा में उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसानों में चेंजेस आ रही हैं और इसी वजह से इंसान खत्म हो रहे थे। अब एमिली गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगती है। अब एमिली एक बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, जिससे शायद इनकी जान बच जाती। दूसरी तरफ हमें रेंडल का सीन दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब पहले से मजीद बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह से अजीब सी वॉमिटिंग के थ्रू कीड़े निकलते हैं और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ एमिली को बेसमेंट में एक ज़ॉम्बी मिलता है जो बाकी लोगों को बहुत बुरे तरीके से खा रहा था। एमिली वहाँ से डरते डरते उस ऑक्सीजन सिलेंडर को पकड़ लेती है और ऊपर आ जाती है। ऊपर आने पे उसे पता चलता है कि रेंडल भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। अब वो ना चाहते हुए भी ऑक्सीजन सिलेंडर उसके मुंह पे मार के खुद को बचाती है। अब इसी दौरान एमिली को कीज मिल जाती है। अब वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फॉग इतनी ज्यादा होती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एमिली पे भी उन ज़ॉम्बिस का असर होने लगता है और अगले दिन सुबह को हम एमिली को उसी बीच पे देखते हैं जिस पे ज़ॉम्बिस हमला कर चुके होते हैं, क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। लेकिन वहाँ फिर भी वो बेहोशी में भी यही कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ एक पानी की लहर आती है और उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एमिली की कही हुई एक एक बात सच होने लगती है, जहाँ पे अर्थ पे हीट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा गैसेस ऊपर की तरफ आ रही थी और जिस वजह से बहुत से माइक्रोब्स निकलते हैं और बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। और गाइस इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।